बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर जो है वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सारा हमने रेजिस्टेंस देखी कि किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और रेजिस्टेंस जो है ये इसकी देखी हमने कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करके क्या वैल्यू आती है। रेजिस्टिविटी हमने देखा कि रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन देखी, उसके यूनिट देखे, उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया सारा। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स। फिर हमने कंडक्टेंस देखे, उसका फार्मूला, उसके यूनिट, और फिर हमने उसके रेजिस्टिविटी का फार्मूला जो स्पेसिफिक है कंडक्टिविटी, उसका हमने फार्मूला देखा, उसके यूनिट देखे, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस जो है किस तरह से, और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये सारा हमने डिस्कस किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो। और फिर हम देखते हैं आपके एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि जो रेजिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, उसका अगर कर्व देखें, हम कर्व बनाएं टेम्परेचर के दरमियान में और रेजिस्टिविटी के दरमियान में, टेम्परेचर इन डिग्री और रेजिस्टिविटी ओहम मीटर, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखें, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मींस के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से किस तरह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। एंड द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और ये किसके लिए है? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। कॉपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि उसकी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे, तो किस तरह से रेजिस्टेंस जो है उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। ये ग्राफ है इसका जो कि शो कर रहा है ये ग्राफ के टेम्परेचर के बढ़ाने से किस तरह से रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर विद टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी नियरली लीनियर ओवर अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर अबव एंड बिलो 0 डिग्री, ठीक है। ये अबव एंड बिलो 0 डिग्री जो है इसकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन है। Over such a range, the fractional change in resistance per Kelvin is known as temperature coefficient of resistance. Student, that is very important. Underline this, that fractional change in resistance per Kelvin जो है ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर कोफिशेंट। ये अल्फ़ा जो है दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर योर MCQs आल्सो। आप इसको अंडरलाइन करें, यू हैव टू लर्न इट। और ये देखें ये किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज क्या है? दैट इज़ RT माइनस R0 क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? फाइनल RT फाइनल रेजिस्टेंस है, और R0 क्या है हमारे पास? इनिशियल। इनिशियल को R0 से हम डिनोट कर रहे हैं और फाइनल को RT से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो RT माइनस R0 क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस। ये चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? इसको जो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से R0 के साथ। तो ये इतनी जो वैल्यू है RT माइनस R0 ओवर R0, इसको T को हटा के, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट इज़ द change in resistance over original resistance is the fractional change in resistance है। और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, अब हम दोबारा इसको अगर T से डिवाइड करते हैं तो ये टेम्परेचर वाला T है, ठीक है। और ये क्या है? इट शुड बी इन केल्विन नॉट इन डिग्री। ये उन्होंने कहा है कि वर्ड जो यूज़ किया है वो किसका है? केल्विन, ठीक है, पर केल्विन। दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर जो है वो हम SI जब यूनिट इसके लेते हैं तो हम केल्विन लेते हैं, डिग्री नहीं लेते।
तो वैसे हम यहाँ पे डिग्रीज़ में इसको शो कर रहे हैं ग्राफ में, लेकिन जब हम इसके SI में इसको कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में हमें कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालना होगा। जब आप अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो आप देखेंगे, आप उसको टेम्परेचर को अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालेंगे। अच्छा, अब देखें कि R0 और RT क्या है। आर द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री एंड एट टेम्परेचर T डिग्री। किसी भी टेम्परेचर T डिग्री पे RT है और किसी भी टेम्परेचर 0 डिग्री पे जो है वो R0 है रेजिस्टेंस। एज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी जो है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन 13.6 है, ये वाली इक्वेशन है। R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A है, ठीक है। अब हम इसको पहले तो हमने इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट को, अब हम इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि R का फार्मूला क्या होता है, रो L ओवर A। और अगर किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर R रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी रो T हो जाएगी L ओवर A, ठीक है। और इनिशियल जो है ये फाइनल है, और ये इनिशियल क्या है, R0 रो नॉट L ओवर A, ठीक है। फार्मूले के ज़रिए से हमने ये वैल्यू इसकी निकाल ली फाइनल, ये इनिशियल माइनस फाइनल। अब ये वाली R की वैल्यू ये पुट करेंगे जब हम इस फार्मूले में, तो ये बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, ये LA और LA तो कॉमन है, ठीक है, और नीचे ऊपर दोनों साइड पे ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा L ओवर A। सिर्फ रह जाएगा RT और रो T और रो नॉट। यहाँ RT के फार्मूले में हम पुट करेंगे RT की वैल्यू, दैट इज़ रो T L ओवर A, ये RT है, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे रो T L ओवर A, और R0 की जगह भी क्या पुट करेंगे, रो नॉट L ओवर A, ठीक है। और नीचे भी हम क्या पुट करेंगे, रो नॉट L ओवर A। ऊपर नीचे हमने ये पुट कर लिया, फिर हमने इसको जो L ओवर A क्योंकि कॉमन था ऊपर भी और नीचे भी, वो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास सिंपल क्या रह गया, रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू T, ठीक है। दैट इज़ द चेंज इन रेजिस्टिविटी। अब क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में ये चेंज हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा। ये अल्फ़ा से डिनोट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को, एंड दैट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस। और आगे अगर हम इसको ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी और ओरिजिनल रेजिस्टिविटी से डिवाइड करेंगे रो नॉट से, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी आ जाएगा। और अगर इसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ये आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पर केल्विन। यानी कि हर एक केल्विन जो हमारे पास डिग्री है उसके ऊपर जो है हमने देखा कि अब कितनी रेजिस्टेंस है, अब कितनी रेजिस्टेंस है, और इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब यहाँ देखें टेबल में ये अल्फ़ा की वैल्यू भी दी हुई है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, और सब्सटेंस जो हैं वो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये सारे दिए हुए हैं, और इनकी वैल्यूज़ भी दी हुई है। अल्फ़ा क्या है, पर केल्विन में दिया हुआ है, देखें कैपिटल के इन्वर्स। इसके यूनिट देखें स्टूडेंट, इसके यूनिट क्या होते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, ऊपर भी ओहम आएगा नीचे भी ओहम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर रह गया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना, तो इन्वर्स ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो पर केल्विन आ जाएगा ना, ठीक है, या केल्विन इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह से रेजिस्टिविटी ओहम मीटर है, तो ओहम मीटर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके सिर्फ T रह जाएगा टेम्परेचर की वैल्यू, तो वो पर केल्विन में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या हैं, पर केल्विन है इसके यूनिट अल्फ़ा के, क्योंकि ओहम या ओहम मीटर जो हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर के यूनिट रह जाएंगे, ठीक है, और वो भी डिनोमिनेटर में है तो इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। फिर देखें कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करके ये आंसर आ गया। रो नॉट जो है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री एंड रो
टी जो है दैट इज़ द रो नॉट जो है वो 0 पे है और रो टी जो है वो किसी भी टेम्परेचर टी पे है। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन टेबल। ये मैंने आपको बता दिया है, जो इसकी वैल्यू दी हुई है टेबल में, ठीक है। ये आपको लर्न भी करना होगा क्योंकि आपको MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है। अब देखें कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ होती है। तो क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़ होने के बजाय, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरलाइन इट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो कि व्हाट इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने उसमें बताना है कि दे आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन whose resistance decreases with increase in temperature. These substances have negative temperature coefficients, ठीक है। ये इसका हमारे पास आंसर है। अब देखें साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है आपकी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि अगर कंक्रीट ब्रिज है कहीं पे लगा हुआ है तो अगर उसको जज करना है कि उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं आ गए, तो क्योंकि उस कार्बन फाइबर का अगर वो बना हुआ है कंक्रीट ब्रिज, तो उसकी जजमेंट किस तरह से होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना वो कंक्रीट ब्रिज, तो अगर तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ने का ये मतलब है कि उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको साइड पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं ये भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये भी आपको आ सकती हैं एग्ज़ाम में। तो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि कंक्रीट ब्रिज जो है उसको अगर हमने जज करना है कि उसमें क्रैक्स आ गए हैं तो हम किस तरह से उसको जज कर सकते हैं।